बन रहा है, दूध भी उबल रहा है। और अभी मैं झाड़ू तो हो गया, पोछा करूँगी थोड़ी देर में, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सामान धो दिए थे मशीन में, तो सुखाने के लिए ले जा रही हूँ मैं छत पे। चलो धूप तो आ गई है आज अच्छी। कपड़े रात ही धो दिए थे, मशीन में पड़े हुए थे, तो अब मैंने फटाफट से धूप में फैला दूँगी। थोड़ी राहत मिली, धूप आई है तो। और आज मुझे अपना ब्लड टेस्ट कराने भी जाना है। काफ़ी काम है आज जो निपटाने हैं, दिखाते हैं आपको ब्लॉग में। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह तो आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा कोहरा था, एकदम कुछ दिख नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा सुन्न हाथ पैर उड़ रहे थे एकदम से। और मेरी तबीयत आजकल बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, तो उस वजह से और ज़्यादा कोहरा होता। तो मैंने भी नहा धो लिया है, बच्चे भी नहा लिए हैं, कपड़े भी सारे धो दिए हैं, देखिए पीछे। और धूप निकल आई है। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है कि धूप निकल आई है। और कम से कम कल थोड़ी सी धूप निकली थी, मतलब बहुत ही कम निकली थी धूप, लेकिन आज थोड़ी ठीक ठाक निकल आई है। और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं, तब धूप निकली है। और बच्चे भी नहा लिए हैं, बच्चे गए हैं खेलने के लिए। दिखाती हूँ आपको कहाँ खेल रहे हैं बच्चे। सब बच्चे खेल रहे हैं उधर। गौर भी वहाँ खेल लिए दीदी के साथ में। घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं अभी डॉक्टर का पर्चा लेके और शॉल लेके निकल पड़ी थी ब्लड टेस्ट कराने, क्योंकि बाहर हवा चली थी, इसलिए मैंने शॉल ले ली थी। और हम यहाँ पे गांव से बाहर निकल ही रहे थे। देखिए गांव का कितना अच्छा नज़ारा है, सरसों के खेत एकदम सरसों से फूले हुए हैं, तो अच्छा लगता है बाहर देखने में। एकदम से धूप निकली है तो वैसे भी मौसम आज साफ लग रहा है। फिर हम लोग पहुंच गए थे हाईवे पे। देखिए हाईवे कुछ नज़ारा इस तरह से है, गेहूं के खेत एकदम चमचमा रहे हैं, क्योंकि धूप निकली हुई है। आज काफी दिनों बाद धूप निकली थी। यहाँ पे देखिए गन्ने का ट्रक जा रहा था। और फिर हम आ गए थे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में बड़ा सुनसान माहौल था, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और निर्माण कार्य चला रहा है, यहाँ डॉक्टर नहीं मिले हमको। फिर हम आ गए थे हॉस्पिटल से। देखिए रास्ते में मिली हमें काफी सारी भेड़ें। भेड़ें इस हमारे इलाके में बहुत कम होती हैं, तो आज देखी तो काफी सारी भेड़ें थी यहाँ पे। शायद किसी ने पाल रखी होंगी यहाँ भेड़ें। और फिर हम आ गए थे मिलक। मिलक का देखिए नज़ारा कुछ इस तरह है। धूप निकली है तो सभी लोग अपने घर से निकल पड़े हैं कुछ ना कुछ शॉपिंग के लिए। यहाँ पे बानी कह रही मुझे भी हेलो गाइस कहना है। जब इसको बोलने के लिए बोला तो ये कह रही मुझे नहीं आता है। फिर हम लोग निकल पड़े थे घर की ओर। देखिए कितना अच्छा मौसम है बाहर का, एकदम मस्त, जैसे गर्मियों के दिन आ जाते हैं ना, सेम वैसा ही मौसम हो रहा है एकदम। काफी अच्छा लग रहा था। और धूप निकली हुई थी, इसकी वजह से गाड़ी के अंदर भी थोड़ी गर्माहट हो गई थी, क्योंकि शीशे पे सीधे लाइट पड़ रही थी सूरज की। ऐसा लग रहा है कि सर्दियां सच में ही चली गई हैं। एक दिन धूप निकलने से इतनी तेज धूप निकली थी कि आज ऐसा लग रहा था कि गर्मी आ गई है। उसके बाद बताइए आप लोग, ये मीरगंज का कौन सा चौराया है? कमेंट बॉक्स में बताना ये मीरगंज का कौन सा चौराया है। फिर हस्बैंड जी यहाँ पे चले गए थे दवाइयाँ लेने के लिए, दवाई इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे दवाइयाँ ठीक ठाक मिल जाती हैं सॉल्ट के हिसाब से। और फिर यहाँ दवाई हमने ले ली थी। उसके बाद हम चले गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि हॉस्पिटल गए थे तो डॉक्टर साहब नहीं मिले थे। फिर हम लोग आए लौट के, यहाँ पे हमने कुछ फल फ्रूट खरीदे, नारियल पानी और अमरूद लिए थे। यहाँ पे भैया से मैं बोल रही थी ज़्यादा अच्छे नारियल पानी काट देना घर के लिए, जिसमें ज़्यादा पानी हो। तो भैया ने यहाँ नारियल पानी काट दिए हैं। और ये देखिए भैया नारियल पानी काट रहे हैं, क्योंकि घर ले जाके ही ये एक डेली एक यूज होगा। और फिर यहाँ पे 20 का नोट पड़ा था, हमने कहा भैया किसका है, भैया उठाने आए तो वो निकला नकली नोट। फिर ये लेके आ गए थे अमरूद, क्योंकि इनकी शॉप पे अमरूद नहीं थे। फिर यहाँ से हमने अमरूद और नारियल पानी ले लिए थे। और एक अमरूद कटवा के उस पर नमक मसाला लगवा लिया था, जो कि हमने गाड़ी में ही खाया था। फिर हम लोग आ गए थे घर पे। यहाँ पे की मैंने शाम के खाने की तैयारी। आज शाम के खाने में बनेगा मेथी पालक का पतला साग। मैं इसे छत पे ले जाती हूँ और कर लेती हूँ उसे साफ, क्योंकि इसमें खेत से अभी अभी आया है, तो इसमें घास वास जो भी रहेगा मैं उसे हटा दूंगी और साफ कर लूंगी इसे। और देखिए बाहर भी हवा चलने लगी है एकदम से, जो कपड़े डाले थे वो भी सूख चुके हैं।
साग को साफ करने के बाद मैं सारे कपड़े भी उठा लूंगी, क्योंकि शाम को मौसम ठंडा हो जाएगा तो ओस पड़ने लगेगी, फिर कपड़े गीले हो जाएंगे, इसलिए मैं इन्हें फटाफट से उठा लूंगी। और देखिए बंदर बंदर महाराज ने आज बहुत ज्यादा ही परेशान कर दिया है। ये इतने शैतान हो गए कि गाँव में कपड़े भी उठाने लगे हैं अब। कल तो श्रेष्ठ की निपल ही उठा के ले गया था ये बंदर। और ये देखिए एक एक बंदर भगाया तो दूसरा आ गया, ये तो सीधे उल्टी पे चढ़ गया। और ये कुछ नहीं करते, सिर्फ पानी के टैंक जो पाइप है इसको हिलाते हैं पकड़ पड़ के। और बहुत ज्यादा नुकसान करने लगे हैं बंदर। फिर मैं आ गई थी किचन में, देखिए डिस्को लाइट जल रही है। डिस्को लाइट नहीं है, हमारे किचन का बल्ब खराब हो चुका है, इसलिए इस तरह से लाइट जल रही है। फिर मैंने नीचे यहाँ देखिए साग कटा हुआ रखा हुआ है, ये मैंने काट लिया था। फिर मैं यहाँ कर रही हूँ शाम की चाय की तैयारी, क्योंकि सभी लोग शाम को चाय पीते हैं, ठंड का मौसम है तो। फिर मैंने यहाँ शाम को चाय बनाई और मेहमान लोग भी आए हुए थे, तो फिर सभी के लिए मैंने चाय बनाई और चाय निकाल के सबको दी। फिर सभी ने मेहमानों ने बातचीत करते हुए चाय पी अपनी। यहाँ बची थी मेरी चाय, तो बाद में यहाँ मैंने भी आके अपनी चाय ले ली थी। और शाम को बनाया था मैंने साग, तो फटाफट इसको भी घूट लेती हूँ साग को घुटने से। और चूल्हे पे बनाई थी चावल की रोटी, क्योंकि पतले साग हो चाहे भुजिया साग हो, चावल की रोटी सभी को घर में बहुत पसंद है। आ जाइए आप सब लोग भी खा लीजिए आके। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और थैंक यू।